Hello, good evening students. Today we will be beginning with tricks and tips. तो आज हम कुछ ट्रिक्स और टिप्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि कैसे हमारे कैलकुलेशंस ईजियर हो सकते हैं, राइट? एंड बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर अनअकैडमी जस्ट 9th एंड 10th चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो जस्ट 9th एंड 10th का चैनल है वो हमने बना रखा है CBSE 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जहाँ पर कि हमारे जो सेशंस होते हैं हमने अपने सेशंस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ की फर्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करते हैं हमारा जो कंटेंट का पार्ट होता है वो, एंड द सेकंड पार्ट वी डिस्कस सम द क्विज़ देयर बेसिकली, जिसके थ्रू आप इवैल्यूएट और एनालाइज कर सकते हो कि आपने पूरे लेक्चर में पूरे सेशन में आपने क्या चीज़ सीखा है, एंड उसका एप्लीकेशन आप क्वेश्चंस के थ्रू देख सकते हो, राइट? So, moving on to the next point, as you all know, my name is Jayant Topnani and I've completed my BE in Civil Engineering. I have overall 1 year teaching experience and I've qualified GATE examination and RRB JEE exam. So, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा अनअकैडमी एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। सो एज यू कैन सी इन स्टेप वन, आप स्टेप वन में प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए। लर्निंग ऐप सर्च करने के बाद स्टेप टू में इंस्टॉल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इंस्टॉल में जाइए। इंस्टॉल करने के लिए वहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद एज यू कैन सी इन स्टेप थ्री आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th का ऑप्शन दिखेगा। क्लास 9th एंड क्लास 10th के CBSE के ऑप्शन को चूज कीजिए। क्लास 9th एंड क्लास 10th के CBSE के ऑप्शन को चूज करने के बाद आप स्टेप 4 में जब जाएंगे तो आपको प्लस का वहां पर, जैसे रेड ब्लॉक में आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो आपको ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद इन स्टेप 5 यू कैन गेट, यू विल सी दैट ऑप्शन ऑफ गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है? उसके बाद आप वहां से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन स्टेप 6 2 options are available, 6 months and 12 months options are available. I recommend you go for 12 months because आपका जो per month EMI होता है वो reduce हो जाता है। Also no cost EMI options are also available, and as you can see in step 7 there's a code of mine, अब मेरा एक कोड है जो कि जिसको कि आप यूज कर सकते हैं और आप एडिशनल 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो मेरा जो कोड है वो है JT Live, JT Live कोड को आप यूज करके यू कैन गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन योर कोर्स फी, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा ट्रिक डिस्कस करते हैं कि कोई एक नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। हमको उसका स्क्वायर निकालना है बिना कैलकुलेट के। हम कैलकुलेट वैसे नहीं करना चाहते पेन पेपर पर, हमको डायरेक्टली उसको देखकर उसका स्क्वायर निकालना है। तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, 65 का स्क्वायर आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 65 का स्क्वायर निकालने के लिए आप स्टेप 1 को देखो। स्टेप 1 में क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर दो, 5 का स्क्वायर ले लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो स्टेप 1 के अंदर हमने 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आ जाओ। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया है कि 5 के आगे जो बचा हुआ डिजिट है यानी 6 में हमने 1 ऐड कर दिया। 6 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट? अब स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में हमने सिंपली क्या किया, जो हमको 7 ऑब्टेन हुआ था ना, वो 7 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 के अलावा 6 बचा था ना, वो उस 6 से हमने जो स्टेप 2 के अंदर 7 आया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 6 आर 42, 42 यहां से आ गया। अब स्टेप 4 में हमने क्या किया, 42 को आगे लिख दिया और 25 को उसके जस्ट पीछे लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4225 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है? सिमिलरली इस तरह से कोई भी डिजिट आएगा, कोई भी नंबर आएगा जिसका लास्ट डिजिट 5 है, आप उसको उसके स्क्वायर को निकाल सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है हमने, 95 का स्क्वायर हमने निकाला हुआ है। तो 95 के स्क्वायर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका यूनिट डिजिट है, वापस से स्टेप 1 के अंदर आपको दिख रहा होगा 5, उसका स्क्वायर ले लो। 5 का स्क्वायर आप लोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 लिख दो वहां पर। स्टेप 2 के अंदर आपको दिख रहा होगा 5 के अलावा जो बचा डिजिट बचा, क्या बचा, 9 बचा। 9 में आप सिंपली 1 ऐड करो। 9 में सिंपली 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो स्टेप 2 के अंदर आप देख रहे हो कि आपको 10 ऑब्टेन हुआ। अब स्टेप 3 में हमने क्या किया, ये जो 10 हमें ऑब्टेन हुआ है ना, इस 10 को हमने 5 के अलावा बचा हुआ क्या था, 9, उस 9 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 इंटू 10 बिकम्स 90। स्टेप 4 में हमने क्या किया, 90 को आगे लिख दिया, 25 को उसके जस्ट पीछे लिख दिया। सो द रिजल्ट बिकम्स 9025। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो विदाउट सॉल्विंग आप ऐसे डायरेक्ट उसको लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 115 का होल स्क्वायर निकालना है। 115 का होल स्क्वायर निकालने के लिए सिंपली स्टेप 1 के अंदर 5 का स्क्वायर इज 25। स्टेप 2 में 11, 5 के अलावा 11 बचा था, 11 में 1 ऐड किया, कितना हो गया, 12 हो गया, राइट? अब स्टेप 3 के अंदर देखो, जो हमारा ये 12 आया हुआ है ना, स्टेप 2 में जो हमको 12 ऑब्टेन हुआ है, उसको हमने 5 के अलावा बचा हुआ नंबर क्या था, 11 था, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 कितना हो गया, 132 हो गया। तो स्टेप 3 के अंदर आपको दिख रहा है
132 ऑब्टेन हो गया। कुछ नहीं किया, 132 को उठाया आगे लिख दिया, 25 को उठाया उसके पीछे लिख दिया, कितना हो गया 13225। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब अभी तक तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे थे जो कि अभी हमारे पास जिनके एंड में 5 था, राइट। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है और किसी भी 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 18 का स्क्वायर, राइट। 18 का स्क्वायर आपको दिया है। स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में एक फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब हमने लिखा हुआ है a स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश b स्क्वायर, ठीक है। फिर जब आप स्टेप 2 में देखते हो तो a की जगह पर हमने लिखा हुआ है 1 और b की जगह पर हमने लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप 2 में हो जाएगा 1 स्क्वायर स्लैश 2 इंटू 1 इंटू 8। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हमने लिख दी 1, b की वैल्यू हमने लिख दी 8, स्लैश b की जगह 8 लिखा है तो 8 स्क्वायर हो गया। अब स्टेप 3 को देखो आप, स्टेप 3 में हमने क्या लिखा, 1 स्क्वायर को सॉल्व किया स्टेप 2 से तो कितना आया 1 आया, स्लैश 8 2 16, तो बाद में वहां 16 आया, फिर 16 के बाद 64 आया। तो जो 64 लिखा हुआ है उसमें 4 को हमने पर्पल कलर से दिखाया हुआ है क्योंकि हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है। 6 को हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में 16 पे कैरी ओवर जाएगा, इसके जस्ट लेफ्ट वाले पे कैरी ओवर जाएगा, 16 पे कैरी ओवर जाएगा। तो अब स्टेप 4 को देखिए, रेड वाला कैरी ओवर रहेगा। तो स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में 1 की जगह पर 1 सेम, उसके बाद 16 में प्लस 6 कर दिया। क्यों प्लस 6 किया? क्योंकि वो कैरी ओवर था, हमने उसको उठा के यहां पर लाए। और स्लैश के बाद फिर 4 पर्पल कलर से क्योंकि वो हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है, लास्ट डिजिट है बेसिकली। अब फिर क्या हो गया स्टेप 5 देखो आप, स्टेप 5 में 1 स्लैश 16 प्लस 6 इज 22। अब जो स्टेप 5 में 22 लिखा हुआ है यहां पर एक 2 तो पर्पल कलर से दिखाया हुआ है क्योंकि वो हमारे आंसर का पार्ट है, ठीक है। और जो दूसरा वाला 2 है वो रेड कलर से दिखाया हुआ है क्योंकि वो आगे वापस से कैरी ओवर जाएगा। स्टेप 6 को देखोगे आप तो 1 में 2 कैरी ओवर गया तो कितना हो गया 1 प्लस 2 हो गया, स्लैश जो पर्पल वाला 2 था वही लिखा हुआ है, स्लैश 4 जो पर्पल वाला 4 था वही लिखा हुआ है। स्टेप 7 के अंदर आप देखोगे कि 2 और 1 को ऐड किया तो 3 आ गया, स्लैश 2 पर्पल वाला जो लिखा हुआ था बीच में वो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, उसके बाद 4। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया 324 हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर या रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और क्वेश्चंस देखते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपको 39 का होल स्क्वायर निकालना है, राइट। तो अब 39 का होल स्क्वायर निकालने के लिए टू डिजिट नंबर का स्क्वायर है, वापस वही देख लेते हैं अपन। क्या करेंगे ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखा। स्टेप 2 के अंदर जो पहली वाली डिजिट है ए की जगह 3 लिख दिया और जो बाकी बची दूसरी डिजिट है यानी 9, बी की जगह 9 लिख दिया। तो ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, उसके बाद स्टेप 2 को देखिए 3 स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 9, उसके बाद 9 स्क्वायर, ठीक है। इन स्टेप 3 के अंदर 9 की जगह 9, 2 इंटू 3 इंटू 9 इज 54 स्लैश 54 स्लैश 81। स्टेप 3 में 81 का जो 1 है उसे पर्पल कलर से दिखाया हुआ है क्योंकि वो हमारे रिजल्ट का पार्ट होगा, और जो बचा हुआ 8 है उसे हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है क्योंकि वो कैरी ओवर जाएगा, आगे कैरी ओवर जाएगा इसके जस्ट पहले वाले नंबर पे जो स्लैश के पहले लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हो गया स्टेप 4 को आप देखो, स्टेप 4 में हमने क्या किया 9 की जगह 9 लिखा हुआ है, 54 में हमने जो कैरी ओवर आना था वो हमने यहाँ पर भेज दिया, तो 54 की जगह पे 54 प्लस 8 हो गया। बचा क्या, उसके बाद बचा 1 पर्पल कलर से लिखा हुआ है। स्टेप 5 को ऑब्जर्व कीजिए, स्टेप 5 में क्या हो जाएगा 9 स्लैश 62 स्लैश 1 को हमने वापस पर्पल कलर से लिखा हुआ है, 54 प्लस 8 की जगह हो गया 62, 2 आपका पर्पल कलर से क्योंकि वो हमारे फाइनल पार्ट का फाइनल आंसर का पार्ट है। और बचा हुआ जो आपका 6 है उसको हमने रेड कलर से शो किया हुआ है बिकॉज वो कैरी ओवर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में उसके आगे वाले नंबर पे। फिर स्टेप 6 को आप देखो, स्टेप 6 में हमने क्या कर दिया 9 प्लस 6 स्लैश 2 स्लैश 1, तो 2 और 1 तो हमारे आंसर का पार्ट हो चुके हैं स्टेप 6 में। फिर आप स्टेप 7 में देखोगे तो 9 प्लस 6 इज 15, सो द रिजल्ट बिकम्स 1521। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर और रिक्वायर्ड आंसर, राइट। एक एग्जांपल और है, इसको भी देख लो। सिमिलरली 91 का स्क्वायर निकालना है, तो 91 के स्क्वायर को निकालने के लिए स्टेप 1 में हमने वही अपना जो नॉर्मल जनरल फॉर्मेट है पहले वो लिखा, ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर। ए की वैल्यू को 9 आगे वाली डिजिट सब्सटीट्यूट किया, बी को बाद वाली डिजिट जो यूनिट डिजिट लिखी हुई है उसको सब्सटीट्यूट किया, तो बी की जगह 1 हो गया, ए की जगह 9 हो गया। स्टेप 2 को देखिए 9 स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 9 इंटू 1, उसके बाद 1 स्क्वायर। स्टेप 3 पर आते हैं, स्टेप 3 क्या हो गया 81 देन स्लैश 18 स्लैश 1। यहां पर स्टेप 3 में कोई भी कैरी ओवर नहीं आ रही है, तो स्टेप 3 में आपको रेड कलर का कोई डिजिट इसमें नहीं दिख रहा है, पर्पल कलर का आपको 1 बनाकर दिखाया हुआ है, वो हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है। अब 18 हो गया 1 हो गया, इसके बाद क्या स्टेप 4 पर आ जाइए।
स्टेप 4 में 81 की जगह 81 स्लैश 18 जो है उसमें 1 रेड कलर से दिखाया हुआ है बिकॉज वो कैरी ओवर जाएगा 81 पे, और उसके बाद स्लैश 1 दिया हुआ है पर्पल कलर से बिकॉज वो भी हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है इन स्टेप 4। देन इन स्टेप 5 में 81 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 82 हो गया, स्लैश 8 पर्पल कलर से लिखा हुआ है वैसे ही क्योंकि वो हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है, स्लैश 1 वो भी हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है। Then in step 6, 81 plus 1 becomes 82 slash 8 slash 1. Okay, in step 7 we have 82 slash 8 slash 1. So this is the required answer. So the result becomes 82, 81, right? ये हमारा required answer हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। अब अभी तक तो अभी हम लोग 2 डिजिट की बात कर रहे थे, 2 डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर की बात कर रहे थे। अगर 3 डिजिट वाला नंबर होता और उसका स्क्वायर बोलता तो क्या करते? तो 3 डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर भी वही चीज यूज करते हैं, सेम फॉर्मेट लिखते हैं अपना, a स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश b स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या रहता है कि जो b है, b की जगह तो आप यूनिट डिजिट ही लिखोगे, b की जगह आप 6 सब्सटीट्यूट करोगे, जो a है उसकी जगह पे 6 के अलावा जो बच चुका है, जो बच गया है उसको लिख दोगे। तो 6 के अलावा क्या बचा, उसके आगे 11 बचा, तो a की जगह 11 रख दो। ठीक है, तो a की जगह क्या हो गया 11 रख दिया और b की जगह 6 लिख दिया सिंपली, बाकी सब चीज सेम है। सेम हमारा स्टेप 2 का प्रोसेस, a स्क्वायर निकाला, फिर 2 इंटू 11 इंटू 6, उसके बाद 6 स्क्वायर। देन इन स्टेप 3 121 स्लैश 132 स्लैश 36, 36 का 3 रेड कलर से है बिकॉज वो 132 पे कैरी ओवर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और 6 को पर्पल कलर से शो किया हुआ बिकॉज हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है। देन इन स्टेप 4 वी हैव 121 स्लैश 132 प्लस 3, जो कैरी ओवर था उसको ऐड किया यहाँ पे, स्लैश 6। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 को ऑब्जर्व कीजिए। स्टेप 5 में 121 स्लैश 135 स्लैश 6, सिमिलरली 135 स्टेप 5 में 135 में 13 को रेड कलर से शो किया हुआ है बिकॉज वो आगे वाले नंबर पे कैरी ओवर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। आपको 2 डिजिट्स ऑब्टेन हो चुकी हैं 5 एंड 6, तो उनको पर्पल कलर से शो किया हुआ है स्टेप 5 में। फिर स्टेप 6 पे आ जाओ तो सिंपली 121 में 13 को ऐड किया हुआ है, स्लैश 5 स्लैश 6। देन इन स्टेप 7 वी गेट 134 then 5 then 6, so the final answer becomes 134 then 5 then 6, right? 13,456। ये एक 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमने निकाल दिया। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो एक और नंबर ले लेते हैं, 204 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसमें क्या करोगे, यूनिट डिजिट b की जगह वापस से 4 लिख देना लास्ट वाला जो है, और जो बचा आगे क्या 20, तो a की जगह 20 सब्सटीट्यूट कर देना। स्टेप 1 में वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अभी तक हम यूज करें वो हमने लिख रखा है। स्टेप 2 में हमने a की जगह 20 और b की जगह पर 4 सब्सटीट्यूट किया, तो क्या हो गया स्टेप 2 में 20 स्क्वायर स्लैश 2 इंटू 20 इंटू 4 स्लैश b स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, राइट। स्टेप 3 में 20 का स्क्वायर 400, देन 2 इंटू 20 इंटू 4 इज 160, देन 4 का स्क्वायर इज 16, 16 में 1 रेड कलर से बिकॉज कैरी ओवर जाएगा, 6 पर्पल कलर से बिकॉज वो हमारे फाइनल आंसर का पार्ट होगा। इन स्टेप 4 400 स्लैश 160 प्लस 1 कैरी ओवर को ऐड कर दिया, यहाँ पर 6 बचा, ठीक है, जो पर्पल कलर से शो किया हुआ है स्टेप 4 में, वो हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है। इन स्टेप 5 400 देन 161 देन 6, इन स्टेप 6 400 plus 16 then 1 then 6, right? In step 7 you get 416 slash 1 slash 6, so the final answer becomes 41,616, right? This is how you have to solve it, right? So you need to keep it in mind. ये आपका हम 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना सीख रहे थे। एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आप इसको 654 का होल स्क्वायर निकालना चाहो तो 654 का होल स्क्वायर भी सेम तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें बस एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो स्टेप 2 में हमने 65 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो अभी हम एक ट्रिक ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कोई भी अगर नंबर होता है, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हम चीज सीख चुके हैं। तो हमको 65 का स्क्वायर जब निकालना है तो उसको आप सॉल्व मत करना, इसको आप ट्रिक से सॉल्व करना, राइट। तो 65 का स्क्वायर निकालोगे तो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 7, 7 6 आर 42, ठीक है, 42 लिखा, 5 5 से 25, 4 2 2 5, ये हो गया। उसके बाद सिमिलरली जो पहले जितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, राइट। Okay, so now moving on to our next trick, that is the product of two digit numbers. अब एक नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर आपको 2 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि उनका प्रोडक्ट निकाल कर दिखाइए, 2 डिजिट नंबर्स का। तो 2 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 34 इंटू 79, राइट। 34 इंटू 79 हमको निकालना है।
तो 34 इंटू 79 निकालने के लिए स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में 34 को लिख दिया, 3 लिखा, 3 के जस्ट नीचे 4 लिख दिया, राइट, जैसा वर्टिकली फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद 79 को भी हमने 7 ऊपर लिखा, 9 उसके जस्ट नीचे लिख दिया 7 के, जैसा कि आपको स्टेप 1 में दिख रहा है। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करो, 34 और 79 का जो यूनिट डिजिट है, 34 का हो गया 4, 79 का हो गया 9, 4 और 9 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। स्टेप 2 में 4 और 9 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये जो स्टेप 2 में आपको 36 मिला हुआ है, इसका जो 6 है, जो यूनिट डिजिट है, उसको आप अलग करके रख लो, यानी हमको हमारे फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट मिल गया। बचा क्या, 3, जो कि रेड कलर से स्टेप 2 में दिखाया हुआ है, यानी ये अगले स्टेप पे कैरी ओवर जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप स्टेप 3 पे जाओ। स्टेप 3 पे जाने के बाद आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करोगे, येलो कलर का जो एरो दिखाया हुआ है ना, कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, और जो बचा हुआ कैरी दिया हुआ है, कैरी ओवर था, उसको भी ऐड करोगे। स्टेप 2 का कैरी ओवर वो यहां पे आएगा। तो आपने स्टेप 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 9 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 27, तो देखो 27 लिखा हुआ है स्टेप 4 में। फिर 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया, तो 27 प्लस 28 हो गया, क्योंकि 7 4 से 28 होता है, प्लस 3 हमारा स्टेप 2 से कैरी ओवर आया। तीनों को ऐड करोगे जब स्टेप 4 में, तो आंसर आ जाएगा 58। वापस से 58 का जो 8 है, इसको उठा के 6 के जस्ट पहले लिख लो, 6 के जस्ट पहले लिखना, तो कितना हो गया, 86 हो गया। तो पर्पल कलर से राइट हैंड साइड पे 86 स्टेप 4 के जस्ट सामने दिखाया हुआ है, राइट, ये चीज खत्म हो गई। और जो 5 है, 5 को हमने स्टेप 4 में दिखाया हुआ है रेड कलर से, बिकॉज वो नेक्स्ट स्टेप में कैरी ओवर जाएगा। अब स्टेप 5 को ऑब्जर्व करो। स्टेप 5 के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने अभी तक क्या किया था, जो यूनिट डिजिट्स थी ना 4 और 9, उनका तो मल्टीप्लीकेशन स्टेप 1 में ले लिया था, लेकिन जो बाकी बची हुई डिजिट्स है उसके अलावा, जैसे 34 में 3 बचा और 79 में 7 बचा, इनका प्रोडक्ट अभी हमने किया नहीं था, राइट, तो इसको हमने स्टेप 5 में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो स्टेप 5 के अंदर दोनों की जो लेफ्ट ओवर डिजिट्स है उनको हमने कंसिडर किया, तो क्या हो गया, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 लिखा हुआ है, प्लस 5, क्यों लिखा है प्लस 5, क्योंकि 5 कैरी ओवर है इसके जस्ट पहले वाले स्टेप से। तो स्टेप 5 के अंदर क्या आ गया रिजल्ट, 26 आ गया। ये जो 26 है, इसको आप 86 के जस्ट आगे लिख दोगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2686 हो जाएगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आप इसको निकाल लोगे। अभी और भी एग्जाम्पल्स लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 94 इंटू 87 एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टेप 1 के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 94 को ऐसे ही वर्टिकल फॉर्म में 9 के जस्ट नीचे 4 लिख लिया, और 87 को हमने 8 के जस्ट नीचे 7 लिख लिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, दोनों के यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट ले लिया। तो 94 में 4 और 87 में 8, दोनों का क्या किया हमने, 87 में 7 का प्रोडक्ट ले लिया स्टेप 2 में। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 हो जाएगा। स्टेप 2 को देखिए, दोनों के यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट किया हुआ है, तो 4 7 28, तो यहां पर कितना आ गया, 28 आ गया। इस 28 में से जो इसका 8 है, उसको हमने सेलेक्ट करके पर्पल कलर से दिखाया हुआ है स्टेप 2 में, उसको अलग से रख लिया। बचा क्या, 2, वो अगले स्टेप पे कैरी ओवर जाएगा। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है। किस किस का, 9 का 7 से और 8 का 4 से। तो स्टेप 4 में आप देखोगे लिखा हुआ है 9 7 63 होता है, तो 63 लिखा हुआ है, प्लस 8 4 32, तो वहां पर 32 लिखा हुआ है, प्लस जो अपन ने स्टेप 2 में रेड कलर से 2 देखा था, वो कैरी ओवर होके इधर आएगा, तो प्लस 2 और लिखा हुआ है स्टेप 4 में। तो 63 प्लस 32 प्लस 2, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 97। इस 97 का यूनिट डिजिट उठा के वापस से 7 को ले जाओ राइट हैंड साइड पे। 8 आपको पहले ही मिल चुका था, तो 8 के जस्ट पहले इसको लिख दो, तो कितना हो गया, 78 हो गया। पर्पल कलर से राइट हैंड साइड पे दिखाया हुआ है स्टेप 4 के पास में। इसके बाद आप आ जाओ स्टेप 5 पे। अब जो बची हुई डिजिट्स थी, लेफ्ट ओवर डिजिट्स हैं, उनका प्रोडक्ट ले लो। तो लेफ्ट ओवर डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, 94 में 9 और 87 में 8 को चूज कर लो, मतलब ठीक है। तो उसमें से क्या क्या चूज करोगे, 9 और 8 चूज हो जाएगा। तो स्टेप 5 में 9 इंटू 8 प्लस 9, जो कि आपका स्टेप 4 से कैरी ओवर आया, तो 9 8 जा 72 प्लस 9 81। अब ये जो 81 है, इसको आपका जो 78 राइट हैंड साइड पे पर्पल कलर से स्टेप 4 के सामने शो किया हुआ है, उसके आगे 81 को लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 8178 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सॉरी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 78 इंटू 31 हमको निकाल कर दिखाना है।
तो 78 इंटू 31 में वापस स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, 78 को वर्टिकल फॉर्म में वैसे ही 7 7 के नीचे 8 लिखा, 31 में 3 3 के नीचे 1 लिखा। स्टेप 1 को देखिए, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा। फिर स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में हमने क्या किया, दोनों नंबर्स की यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट कर दिया। तो 8 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो स्टेप 2 में यहाँ पर हमको केवल 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, सॉरी, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पर कोई भी डिजिट हमने रेड कलर से नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि कैरी ओवर के लिए यहाँ पर कुछ आ ही नहीं रहा है। 8 को आपने उठाया, सेपरेट करके आपने उसको राइट हैंड साइड पे, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है उसके राइट हैंड साइड, उस साइड पे आपने राइट हैंड साइड पे आपने रख दिया, राइट। फिर आप आ जाओ स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 का 1 से, 8 का 3 से। तो 7 1 7 एंड 8 3 24। स्टेप 4 में लिखा हुआ है, स्टेप 4 को देखिए, 7 1 7 प्लस 8 3 24 प्लस कैरी ओवर कुछ था ही नहीं यहाँ पर, पिछले स्टेप से कुछ कैरी ओवर था ही नहीं, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 31। अब जो 31 है, 31 का 1 उठाकर डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे ले जाइए। 8 आपके पास ऑलरेडी था, तो ये हो गया 1818, पर्पल कलर से जो दिख रहा है 1818 डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे। और जो स्टेप 4 में 3 है उसको रेड कलर से दिखाया हुआ है, बिकॉज ये कैरी ओवर होकर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर आप देखो स्टेप 5। स्टेप 5 में आपने क्या किया, दोनों के जो लेफ्ट ओवर डिजिट्स थे, यानी कि आपने क्या किया, 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन किया। 78 का पहला डिजिट 7 और 31 का पहला डिजिट 3, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 हो गया, प्लस 3 जो कि स्टेप 4 से कैरी ओवर आया था, तो 21 प्लस 3 हो गया 24। इस 24 को उठाइए, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे ले जाइए। 18 ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 24 18 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब अभी तक तो अपन ने डिस्कस किया था 2 डिजिट नंबर्स के लिए, राइट, दो 2 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट डिस्कस किया था। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं एक 3 डिजिट नंबर है और एक 2 डिजिट नंबर है। एक 3 डिजिट नंबर और एक 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट अपन को डिस्कस करने के अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो वापस से एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 782 इंटू 35। 782 इंटू 35 को निकालने के लिए क्या किया, वापस से वर्टिकल फॉर्म में पहले 782 को लिखा, उसके बाद 35 को जिस तरह से दिखाया हुआ है वैसे आप पहले लिखोगे, ठीक है। 782 एंड 35 को आपने लिखा। स्टेप 2 के अंदर आपका क्या हो गया, स्टेप 2 के अंदर आपने वापस से दोनों के यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट लिया। तो 782 में 2 को उठाया और 35 में 5 को उठाया स्टेप 2 में, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया, 2 5 आर 10, आ गया 10। 10 का जो यूनिट डिजिट है 0, इसको डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे उठाकर ले जाओ, पर्पल कलर से जो शो किया हुआ है। और जो 1 है स्टेप 2 में, उसको रेड कलर से बताया हुआ है, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप पे कैरी ओवर जाएगा, राइट। स्टेप 3 में आ जाओ। स्टेप 3 के अंदर अपन ने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। कैसे किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, 8 इंटू 5, ठीक है, एंड 3 इंटू 2। तो स्टेप 4 के अंदर देखो, स्टेप 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 8 5 जा 40 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 कैरी ओवर है जो कि स्टेप 2 से कैरी ओवर आया था, तो 40 प्लस 6 प्लस 1 इट बिकम्स, स्टेप 4 में इट बिकम्स 47। 47 में से 7 को उठाओ, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे ले जाओ। 0 पहले से आपके पास था, तो कितना हो गया, 7 और 0 70, ठीक है। उसके जस्ट पहले आपको लिखना है, 0 के जस्ट पहले आपको 7 को लिख देना है। तो 7 और 0 दो डिजिट्स हमने ऑब्टेन कर लिए। वापस से आप आओ स्टेप 5 पे। स्टेप 5 के अंदर जब आप आओगे, तो अभी जब आप स्टेप 3 में देख रहे थे ना, तो 35 नीचे लिखा हुआ था। अब स्टेप 5 के अंदर आप देखोगे तो 35 को हम ऊपर ले गए, ठीक है, एक हम उसको ऊपर लिख दिया, हमने उसको लिखने का फॉर्म चेंज कर दिया हमने, जिस फॉर्म में लिखा हुआ था। अब देखो, अब ऑब्जर्व करो कि अब कौन सा प्रोडक्ट करना है आपको। अब जो आपका 7 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और 3 जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। अब स्टेप 6 देखो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 7 5 जा 35, तो स्टेप 6 में 35 लिखा हुआ है, प्लस 8 3 जा 24, तो स्टेप 6 में प्लस में 24 लिखा हुआ है, प्लस स्टेप 4 से जो कैरी ओवर आया था जो रेड कलर से दिखाया हुआ है 4, उसको भी हमने ऐड किया। तो रिजल्ट फाइनल कितना आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया 63 स्टेप 6 में। अब ये जो 63 है, इस 63 का 3 उठाओ, यूनिट डिजिट है जो उसका, उसको उठाओ, 3 उठाओ और उसको 70 के आगे लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 370 हो गया। तो हमको हमारे फाइनल आंसर या फाइनल रिजल्ट की 3 डिजिट्स अभी ऑब्टेन हो गई है। 70 पहले लिखा हुआ था, उसकी इस स्टेप में, स्टेप 6 में हमने 3 को और उठाकर उसके जस्ट पहले लिख दिया। और स्टेप 6 में हमने 6 को कैसे दिखाया हुआ है, रेड कलर से दिखाया हुआ है, बिकॉज वो कैरी ओवर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 7 में आप देखो, स्टेप 7 में वापस से हमने जो लेफ्ट ओवर डिजिट्स थी उनका प्रोडक्ट किया और उसमें जो कैरी ओवर था उसको ऐड कर दिया। तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कहां से आया भाई, जो 782 है, 782 की पहली डिजिट है 7 और 35 की पहली डिजिट है 3। हमको 782 और 35 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 782 की पहली डिजिट है 7, 35 की पहली डिजिट है 3।
अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया हुआ है स्टेप 7 में, तो 7 इंटू 3 21 प्लस जो इसके पहले वाले स्टेप से कैरी ओवर था वो 6 था, तो 21 प्लस 6 बिकम्स 27। इसको पूरा पर्पल कलर से शो किया हुआ है। 27 को उठाइए, 370 हमको ऑलरेडी 3 डिजिट्स, हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था उसकी 3 डिजिट्स प्रीवियस स्टेप में ऑब्टेन हो चुकी थी। अब ये जो 27 है इसको उठाकर इसके जस्ट आगे रख दीजिए, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 27370, दैट बिकम्स 27,370, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि एक 3 डिजिट नंबर है और एक 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट निकालकर दिखाना है। क्वेश्चन दिखाया हुआ है 391 इंटू 48, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 1 में क्या किया, इसको वर्टिकली हमने लिखा, 391 को 3 के नीचे 9 के नीचे 1, उसके बाद 48 को लिखा, देख लो किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। 9 के जस्ट सामने 4 एंड 1 के जस्ट सामने 8। स्टेप 1 को ऑब्जर्व करो कैसे लिखा हुआ है। फिर स्टेप 2 में जाओ, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, 391 की यूनिट डिजिट यानी कि 1 और 48 की यूनिट डिजिट यानी कि 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है स्टेप 2 में, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 8 हो जाएगा 8, 8 को वहां पर लिखा रहने दो। अब यहां पर कोई रेड कलर से डिजिट नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि इसका मतलब ये है कि स्टेप 2 से कुछ आगे कैरी ओवर अभी नहीं जा रहा है, बट 8 ही आ रहा है, तो एक ही डिजिट है, 8 को उठाकर राइट हैंड साइड पर डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पर रख दो, पर्पल कलर से शो किया हुआ है स्टेप 2 के सामने। फिर आपने क्या किया, स्टेप 3 पर आओ। स्टेप 3 पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 9 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 8 से, 4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 1 से। स्टेप 4 में देखो कैसा लिखा हुआ है, 9 8 जा 72, 72 आपने लिख दिया, प्लस 4 1 जा 4, तो प्लस में आपने लिख दिया 4, प्लस इसका जो स्टेप 2 था, इसकी जो पहले वाला स्टेप था वहां से कुछ कैरी ओवर नहीं आ रहा था, तो हमने एडिशन में जस्ट सिंपली 0 लिखा हुआ है, प्लस 0। तो स्टेप 4 के अंदर हो गया 72 प्लस 4 प्लस 0, कितना हो गया, कुल मिलाकर ये हो गया 76। 76 की यूनिट डिजिट है आपकी 6, पर्पल कलर से शो किया हुआ है, उसको उठाओ, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे ले जाओ। 8 आपके पास ऑलरेडी आया हुआ था, 8 के जस्ट पहले 6 को रख दो, तो क्या हो गया 68 आ गया। और स्टेप 4 के अंदर जो 7 रेड कलर से शो किया हुआ है, स्टेप 4 में जो रेड कलर से 7 शो किया हुआ है वो कैरी ओवर जाएगा आगे वाले स्टेप्स पे, राइट। स्टेप 5 में आ जाओ। स्टेप 5 में क्या दिया हुआ है, स्टेप 5 में हमने 391 को तो वैसे ही वर्टिकली जैसे लिखा हुआ था लिख रखा है, जो 48 था हमने उसको पहले नीचे लिख रखा था, अब हम 48 को ऊपर ले गए थोड़ा, तो 391 और 48। स्टेप 5 को ऑब्जर्व कीजिए। इसके बाद आपने क्या करा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया स्टेप 5 में और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसको हमने मल्टीप्लाई करके स्टेप 6 में लिखा हुआ है, तो 3 8 जा 24 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 7 जो कि स्टेप 4 से कैरी आया था, ठीक है। अब स्टेप 6 का रिजल्ट क्या है, स्टेप 6 से आपको मिला 67। 67 जो आया स्टेप 6 में, 7 इसमें पर्पल कलर से शो किया हुआ है, इसके 7 को उठाइए, 68 के जस्ट आगे रख दीजिए, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे दिखाया हुआ है, 7 को जस्ट उसके आगे लिख दीजिए, तो कितना हो गया 768 हो गया इधर। और स्टेप 6 में जो 6 है उसको हमने रेड कलर से शो किया हुआ है, बिकॉज जो हमारा ये 6 है ये कैरी ओवर जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। अब जो स्टेप 7 है, स्टेप 7 को आप ऑब्जर्व कीजिए। स्टेप 7 में हमने क्या लिख रखा है, 3 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 18 को पर्पल कलर से शो किया हुआ है, 18 को उठाकर 768 जो पहले वाले स्टेप्स में ऑब्टेन हो चुका था उसके जस्ट आगे प्लेस कर दिया है। ये जो 3 इंटू 4 प्लस 6 है क्या है देख लेते हैं, हमको मल्टीप्लाई करना है 391 और 48 को, तो 391 का सबसे पहला डिजिट है 3, 48 का पहला डिजिट है 4, तो हमने क्या लिख रखा है स्टेप 7 में 3 इंटू 4 यानी दोनों का पहला डिजिट 3 इंटू 4 प्लस 6 जो कि कैरी ओवर थी स्टेप 6 से, तो 3 4 12 प्लस 6 18, तो अब 18 को उठाइए, 768 ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप्स तक मिल चुका था, उसके आगे रख दीजिए, तो 18 768 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह से हमने प्रोडक्ट कर दिया, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक 3 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है, डिस्कस कर लेते हैं। तो 863 इंटू 73 करना है, कुछ नहीं किया, स्टेप 1 के अंदर हमने 863 को वर्टिकली जैसे दिखाया हुआ इस फॉर्म में लिखा, 73 को भी हमने उसके सामने लिखा। अब स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, दोनों की यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 को हमने पर्पल कलर से शो किया हुआ है, यहां से आगे के लिए कुछ कैरी ओवर नहीं दिख रहा है इसलिए रेड कलर से स्टेप 2 में कोई डिजिट हमको नहीं दिख रही है। जो आपकी डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे स्टेप 2 के सामने 9 को ले जाइए, लिख दीजिए। अब स्टेप 3 पे आ जाइए। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसा दिखाया हुआ है उस फॉर्म में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। स्टेप 3 में हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। स्टेप 4 के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन का क्या रिजल्ट होगा वो दिखाया हुआ है, 6 3 जा 18 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 0 क्योंकि पिछले स्टेप से कुछ कैरी ओवर आया ही नहीं था,
इसको स्टेप 4 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 39। 39 में जो 9 है यानी कि जो यूनिट डिजिट है 39 की, उसको उठाकर डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे ले जाइए और जो पहले से 9 एक आपको मिल चुका है उसके जस्ट पहले उसको रख दीजिए। तो 9 के पहले 9 रखोगे तो 99 आ जाएगा। तो डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे स्टेप 4 के सामने 99 आ गया। और जो 3 दिख रहा है स्टेप 4 में रेड कलर से, वो कैरी ओवर जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 5 पे आ जाओ। स्टेप 5 के अंदर आपने 863 को वैसे ही आपने वापस वर्टिकल फॉर्म में लिख रखा है। अब आपने क्या किया, जो 73 था ना, 73 का 7 और 3 आपने स्टेप 3 में जैसे लिख रखा था, स्टेप 5 में हमने वैसा नहीं किया, हमने 7 और 3 को हम ऊपर ले गए। तो ऊपर ले गए तो 863 एंड 73 का किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वो आपको एरोस के थ्रू दिख रहा होगा स्टेप 5 में। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, स्टेप 6 में आ जाओ। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 8 3 24, स्टेप 6 में लिखा हुआ है, प्लस 7 6 42, स्टेप 6 में लिखा हुआ है, प्लस 3 जो है वो स्टेप 4 से कैरी आई थी इसलिए स्टेप 6 में ऐड की हुई है। तो 24 प्लस 42 प्लस 3 विल गिव यू 69। 69 में जो 9 है इसको उठाइए, आपको जो अभी तक 99 ऑब्टेन हो चुका है, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे 99 के जस्ट पहले 9 को रख दीजिए। तो कितना हो गया 999 हो गया स्टेप 6 के सामने। और स्टेप 6 में जो 6 है उसको रेड कलर से शो किया हुआ है बिकॉज वो नेक्स्ट स्टेप में यानी स्टेप 7 के लिए कैरी बनकर जाएगा। अब 863 की जो फर्स्ट डिजिट है वो है 8, 73 की जो फर्स्ट डिजिट है वो है 7। तो हम 8 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो स्टेप 7 में दिखाया हुआ है 8 और 7 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 6, क्योंकि स्टेप 6 से 6 कैरी ओवर था। तो 8 इंटू 7 प्लस 6 बिकम्स 62। सो इट बिकम्स 8 7 56 प्लस 6 इज 62। 62 को जो आपका डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे दिखाया हुआ है, 999 हमको ऑब्टेन हो चुका था, 999 के जस्ट पहले 62 को उठाकर रख दो। तो कितना हो गया 62999 हो गया। 62999 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक 3 डिजिट नंबर और एक 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं ये अपन ने डिस्कस कर लिया, राइट। अब आगे मूव करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको 2 3 डिजिट नंबर्स भी होते तो क्या करते, 2 3 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे करते। तो 2 3 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट करने के लिए इसको ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखो। 372 एंड 175 आपको दिया हुआ था, आपने कुछ नहीं किया, वर्टिकल फॉर्म में उसको लिख लिया स्टेप 1 में जैसा आपको दिखाया हुआ है, 3 के नीचे 7 के नीचे 2, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूर पे 1 के नीचे 7 फिर 5। स्टेप 1 को देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टेप 2 पर आओ। स्टेप 2 पर जब आप आओगे तो 372 का यूनिट डिजिट यानी कि 2 लास्ट डिजिट 372 का, और 175 का यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट यानी 5। तो स्टेप 2 में हमने 2 इंटू 5 किया हुआ है। 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है। 10 में यूनिट डिजिट 0 है, 0 को उठाओ, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे पर्पल कलर से शो किया हुआ है रख दो। जो स्टेप 2 में 1 है वो आगे के स्टेप्स के लिए कैरी ओवर बन के जाएगा, तो उसको रेड कलर से शो किया हुआ है। स्टेप 3 में आओ। स्टेप 3 में आने के बाद जो स्टेप 1 में फॉर्मेट लिखा हुआ था वैसा ही लिखा रहने दो, और जिस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है नीचे वैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे स्टेप 3 में, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। 372 वाले 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 175 वाले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली। तो स्टेप 4 में वो मल्टीप्लिकेशन कर कर दिखाया हुआ है, 7 5 35 एंड 7 2 14 प्लस 1 जो कि स्टेप 2 से कैरी ओवर आई थी। तो 35 14 और 1 सम करोगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये जो 50 आया हुआ है स्टेप 4 का, इसका जो यूनिट डिजिट है 50 का, उस 0 को उठाओ, जो आपको पहले से राइट हैंड साइड पे डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे दिख रहा है 0, एक 0 तो आपके पास स्टेप 2 में ही आ गया था, उस 0 के जस्ट पहले इस 0 को रख दो, तो 2 0 मिल गए, ठीक है। और स्टेप 4 में 5 रेड कलर से शो किया हुआ है क्योंकि अगले स्टेप के लिए कैरी ओवर बनकर जाएगा। स्टेप 5 में देखो आप, स्टेप 5 में एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, स्टेप 5 में हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को लिखने के फॉर्म को हमने चेंज किया है। 372 तो वर्टिकली जैसा लिखा हुआ था वर्टिकल फॉर्म में वैसा ही लिखा हुआ है, 3 के नीचे 7 के नीचे 2, 372 इज फाइन, नो प्रॉब्लम। जो आपका 175 था ना, 175 में जो 7 और 5 था, 175 का जो 7 और 5 था उसको हम ऊपर ले गए और 1 को हम नीचे ले आए। तो क्या हो गया 372, तो 372 ही लिखा हुआ है स्टेप 5 में। उसके बाद जो 175 था ना, 175 लिखा हुआ था पहले, तो 175 को हमने 751 बना दिया, यानी 1 को उठाकर हमने सबसे नीचे लिख दिया, ठीक है। 7 को बीच से हम एकदम ऊपर ले गए और 5 को एकदम नीचे से बीच में ले गए। तो अब देखो आप किस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे स्टेप 5, देखो स्टेप 5 में आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 7 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है।
स्टेप 6 के अंदर इट बिकम्स 3 5s are 15, ठीक है। स्टेप 6 को अब आप देखो, स्टेप 6 में 3 5s are 15, 7 7s are 49, तो 49 प्लस 15 प्लस 2 1s are 2, ये हो गया क्लियर। ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पूरा पार्ट लिया हमने। प्लस जो आपका 5 है वो कैरी ओवर आएगा स्टेप 4 से। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 71 इन स्टेप 6, राइट। 71 इन स्टेप 6 जब आपको मिलेगा तो 71 का जो यूनिट डिजिट यानी 1 है, ये 1 को उठाओ, पर्पल कलर से जो स्टेप 6 में 1 शो किया हुआ है इसको डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 00 के जस्ट आगे इसको सब्सटीट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बचा आपका 7 जो रेड कलर से शो किया हुआ है स्टेप 6 में, ये आगे वाले स्टेप के लिए कैरी ओवर बनकर जाएगा। स्टेप 5 इसका थोड़ा ध्यान से करना, जो 2 3 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हमने जो 175 था ना, 175 को लिखने का हमने तरीका बदल लिया है, ठीक है। 175 में पहले अभी तक हम देख रहे थे कि 175 डायरेक्ट लिखा होता। स्टेप 5 को देखो आप, उसमें हमने क्या किया है, 1 को हम सबसे नीचे ले आए हैं, 7 को हम बीच में से उठाकर सबसे ऊपर ले गए और 5 को बीच में ले गए 175 वाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टेप 6 तक आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन हो चुका है। फर्दर आप स्टेप 7 पे जाओगे तो स्टेप 7 में अब आप देखो हमने अपना फॉर्मेट कैसे लिख रखा है, वापस से वही फॉर्मेट हमने लिख दिया जो फॉर्मेट पहले लिखा हुआ था ना, 372 और 175 इस फॉर्म में था ना, स्टेप 1 में जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में हमने वापस लिख दिया स्टेप 7 में। तो क्या हो गया 372 और 175। अब देखो किस तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से देखो आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व करो, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 21, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7, उसमें पिछले स्टेप का जब आप 7 ऐड करोगे, ठीक है, लास्ट स्टेप का कैरी ओवर प्लस 7, तो आपको कुल मिलाकर स्टेप 7 में रिजल्ट मिल जाएगा 35। 35 की यूनिट डिजिट 5 है, उसको उठाओ, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड में अभी 100 हमको पिछले स्टेप तक ही मिल चुका था, वहां पर यहां से 5 उठा के और उसके आगे रख दो बस, तो कितना हो गया 5100 हो गया। 4 डिजिट्स मिल चुकी है आंसर की, जो पर्पल कलर से डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे दिखाई है स्टेप 7 के आगे। अब बचा आपका स्टेप 7 में 3 रेड कलर से दिखाया हुआ है आंसर में, क्योंकि वो कैरी ओवर बनकर आगे जाएगा। अब आप क्या करोगे, स्टेप 8 में वापस वही जो स्टेप 1 का फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है 372 175। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यानी दोनों की फर्स्ट डिजिट जो है, जैसे 372 की फर्स्ट डिजिट 3, 175 की फर्स्ट डिजिट 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 इंटू 1 प्लस स्टेप 8 में प्लस 3 इंटू 1 के बाद प्लस किया हुआ है 3, क्योंकि 3 स्टेप 7 से कैरी ओवर बनकर यहाँ आया, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 बिकम्स 6। ये जो 6 स्टेप 8 में पर्पल कलर से शो किया हुआ है इसको उठाओ और 5100 4 डिजिट्स ऑब्टेन हो चुके हैं उसके आगे रख दो, तो हो जाएगा 65100। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा आंसर हो गया, दोनों का दोनों 3 डिजिट नंबर का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमको दो 3 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, एक 114 दिया हुआ है, एक 786 दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 के अंदर हमने 114 को वैसे ही लिख दिया, ठीक है, वर्टिकली 114, 786 को हमने क्या लिख दिया 786। स्टेप 1 के अंदर आपको एरो से 4 और 6 का दिखाया हुआ है प्रोडक्ट, है ना। स्टेप 2 में आप जाओ, 4 और 6 का प्रोडक्ट करो, 4 और 6 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 का जो 4 है यूनिट डिजिट उसको उठाओ, डॉटेड लाइन जो बनी हुई है उसके राइट हैंड साइड पे उठा के ले जाकर रख दो 4 को, ये हमारे फाइनल आंसर की यूनिट डिजिट बनेगी, हमको मिल गई है। 4 को उठा के यहाँ पर रख दो। स्टेप 2 में आपको 2 दिखाया हुआ है रेड कलर से, क्यों, क्योंकि वो कैरी ओवर बन के जाएगा आगे। स्टेप 3 को देखो, स्टेप 3 में वापस हमने वही फॉर्म लिखा हुआ है वर्टिकली 114, उसके बाद 786, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो स्टेप 3 में किस तरह से किया हुआ है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 में आ जाओ, अब स्टेप 3 का फॉर्म देख लो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में आओगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 इज 6, 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 2, स्टेप 4 के अंदर प्लस 2 जो लिखा हुआ है वो कैरी ओवर आया है स्टेप 2 से, तो 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 2 इट बिकम्स 40। स्टेप 4 का आंसर आया 40। जो स्टेप 4 का आंसर 40 आया, इसका यूनिट डिजिट यानी 0, 0 को उठाओ, 4 आपको पहले से मिला हुआ था डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे, 4 के जस्ट पहले रख दो, तो क्या हो गया 04, यानी हमको हमारे फाइनल आंसर की 2 डिजिट्स मिल चुकी हैं। अब यहां पर बचा 4, स्टेप 4 में जो 4 रेड कलर से शो किया हुआ है वो आगे वाले स्टेप के लिए कैरी ओवर बन के जाएगा। लेकिन उसके पहले स्टेप 5 को देखो, स्टेप 5 में हमने 114 तो जैसे वर्टिकली लिखा हुआ था उसको वैसा ही लिखा रहने दिया, लेकिन जो हमारा 786 था उसकी हमने फॉर्म बदल दी।
786 में 7 को हम सबसे नीचे ले आए, ठीक है, 8 को हम बीच से उठाकर ऊपर ले गए, और जो हमारा 6 था उसको हम नीचे से उठाकर बीच में ले आए। तो स्टेप 5 के अंदर क्या फॉर्म बन गई, 114 देन 876 बन गई, ठीक है, 876। अब वहां किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है उसको आप देख लो, एरो से दिखाया हुआ है स्टेप 5 में। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्टेप 6 में आओगे, स्टेप 6 में उसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टेप 5 वाले का। तो 1 इंटू 6 करेंगे तो 1 इंटू 6 6 आ जाएगा, प्लस 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 इंटू 1 8 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 4 करेंगे, यहां पर 7 इंटू 4 कितना होता है 28 होता है, प्लस आपका 4 जो कि स्टेप 4 से कैरी ओवर आया हुआ है स्टेप 6 में, तो उसको ऐड करेंगे। जब आप इसको टोटल स्टेप 6 को सॉल्व करोगे सॉरी, स्टेप 6 को आप टोटल सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 46, राइट। 46 का जो यूनिट डिजिट है 6, उसको उठाओ, जो आपका रिजल्ट 04 आपको ऑब्टेन हो चुका है अभी तक, उसके जस्ट पहले 6 को रख दो, तो क्या हो जाएगा 604 हो जाएगा। स्टेप 6 के अंदर आपको रेड कलर से 4 दिख रहा है, इसको हम कैरी ओवर बनाकर नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएंगे। अब स्टेप 7 को ऑब्जर्व करो, स्टेप 7 में हमने वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया, जैसा स्टेप 1 में लिखा हुआ था ना वैसे ही वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, 114786। अब यहां ऑब्जर्व करो किस तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, जैसा दिखाया हुआ है स्टेप 7 में। तो 8 1 जा 8 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 4 जो कि पिछले स्टेप से यानी स्टेप 6 से कैरी ओवर आया हुआ है, तो इसका सम हो जाएगा 19। 19 स्टेप 7 में जो 19 आया हुआ है उसका 9 पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, इसको उठाओ, उठाकर अभी तक हमको 604 3 डिजिट्स ऑब्टेन हो चुकी हैं, उसके जस्ट पहले उठाकर रख दो, तो 9604 आपको डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे दिख गया, और स्टेप 7 में 1 दिखाया हुआ है रेड कलर से जो कि कैरी ओवर बनकर अगले स्टेप पे जाएगा। अब स्टेप 8 को ऑब्जर्व करो, स्टेप 8 को ऑब्जर्व करने के लिए 114786 वही ओरिजिनल फॉर्म जो स्टेप 1 में था वैसा ही लिखा हुआ है, बस जो दोनों की फर्स्ट डिजिट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 1, प्लस जो 1 है वो कैरी ओवर आया है स्टेप 7 से, तो 7 प्लस 1 इज 8। 8 आपको पर्पल कलर से स्टेप 8 है, रिजल्ट भी 8 है स्टेप 8 का। 8 को उठाया, 8 को उठाकर 9604 के जस्ट आगे रख दिया, तो कितना हो गया 89604। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके हो कि कोई भी दो अगर 3 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे इजीली कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, इसको आप देख लो, दो 3 डिजिट नंबर्स के प्रोडक्ट के लिए एक एग्जाम्पल और है, 546 इंटू 391। ठीक है, अपन इसको जल्दी से देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 के अंदर 564 को आपने नॉर्मली उसी फॉर्मेट में लिखा, 391 था तो 391 आपने लिखा स्टेप 1 में। स्टेप 2 के अंदर आपने दोनों की जो यूनिट डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट लिया, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 4, पर्पल कलर से 4 दिखाया हुआ है, डॉटेड लाइन के आगे उठाकर 4 को रख दो। यहाँ पर स्टेप 2 में रेड कलर से कोई डिजिट नहीं दिख रही है क्योंकि कैरी ओवर आ ही नहीं रहा है, केवल एक ही डिजिट आ रही है 4, तो 4 को उठाकर सीधा डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे आगे रख दो। यहाँ आपको फाइनल आंसर की यूनिट डिजिट मिल गई जो कि 4 है। अब स्टेप 3 पर आओ, स्टेप 3 पर आओगे तो वैसा ही जो फॉर्मेट स्टेप 1 में लिखा हुआ था उसी फॉर्म में आपने लिख रखा है दोनों नंबर्स को, 564 देन 391। जिस तरह से एरो दिखाया हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दिखाया हुआ है, 6 का 1 से 9 का 4 से। स्टेप 4 पे आओ, इस मल्टीप्लीकेशन को करो स्टेप 3 वाले को, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, 6 प्लस 36 प्लस 0, स्टेप 4 में प्लस 0 क्योंकि इसके पिछले स्टेप से कोई कैरी ओवर आया ही नहीं था, तो कितना हो जाएगा स्टेप 4 का सम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 का जो 2 है उसको उठाओ, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे 4 ऑलरेडी था आपके पास, उसके जस्ट पहले रख दो उसको, तो 24, यानी हमको हमारे फाइनल आंसर की 2 डिजिट मिल चुकी है स्टेप 4 तक। यहां पर स्टेप 4 में आपका जो 4 रेड कलर से दिखाया हुआ है वो कैरी ओवर जाएगा अगले स्टेप पे। स्टेप 5 पर आओ, स्टेप 5 पर आने के लिए लिखने का जो फॉर्म है वो बदलेगा। कैसे बदलेगा, 564 तो 564 ही बना रहेगा, जो 391 था 391 में हमने 3 को उठाकर रख दिया सबसे नीचे, ठीक है, 9 को बीच से उठाकर रख दिया सबसे ऊपर, और 1 को नीचे से उठाकर रख दिया बीच में। फिर ऑब्जर्व करो किस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाया हुआ है, 5 का 1 से प्रोडक्ट, 9 का 6 से प्रोडक्ट और 4 का 3 से प्रोडक्ट करना है। स्टेप 6 में उसको करके दिखाया हुआ है, 5 इंटू 1 इज 5, 9 इंटू 6 इज 54, प्लस 4 इंटू 3 इज 12, प्लस इसके अलावा 4 बचा हुआ जो कि स्टेप 4 से कैरी ओवर आया। स्टेप 6 में आए हुए सारे नंबर्स को जब ऐड करोगे तो यू विल गेट 75। 75 का जो आपका 5 है उसको उठाओ पर्पल कलर से जो दिखाया हुआ यूनिट डिजिट,
डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे ले जाओ। डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे पहले से आपके पास 24 था, 24 के जस्ट पहले इसको रख दो, कितना हो जाएगा 524, यानी हमको हमारे फाइनल आंसर या फाइनल रिजल्ट की 3 डिजिट्स ऑब्टेन हो चुकी हैं। स्टेप 6 के अंदर अभी एक 7 रेड कलर से शो किया हुआ है, यानी ये कैरी ओवर बन के अगले स्टेप पे जाने वाला है। स्टेप 7 में आ जाओ। स्टेप 7 में जब आप आए तो जो स्टेप 1 में फॉर्मेट लिखा हुआ था ना नॉर्मल फॉर्म में वर्टिकल, वैसा ही लिख दो, नॉर्मल सिंपल जैसा लिखा था स्टेप 1 में वैसा 564391। जिस तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाया हुआ है स्क्रीन में देखो, ऑब्जर्व करो, वैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऊपर के डिजिट्स को। तो 5 इंटू 9 करोगे और 3 इंटू 6 करोगे, तो 5 9 45, 6 3 18 प्लस 7। क्यों प्लस 7 स्टेप 7 में? क्योंकि स्टेप 6 से कैरी ओवर आया हुआ है ये। तो इनको जब ऐड करोगे स्टेप 7 में तो रिजल्ट आएगा 70। 70 का जो यूनिट डिजिट है जीरो, आपको पहले 524 3 डिजिट्स ऑब्टेन हो चुकी थी, अब जीरो को उठाओ डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे 524 के जस्ट पहले इसको रख दो, कितना हो जाएगा 0524। और स्टेप 7 के अंदर 7 एक रेड कलर से भी दिखाया हुआ है, ये जो 7 रेड कलर से दिखाया हुआ है ये कैरी ओवर बन के जाएगा स्टेप 8 के लिए। स्टेप 8 में जाओ, जो नॉर्मल स्टेप 1 का फॉर्म था वैसे ही लिख दो 564391, सिंपली लिख दो। जो पहले डिजिट्स है दोनों के उनका मल्टीप्लीकेशन ले लो, 3 इंटू 5 जो कि 15 है, उसमें प्लस कर दो जो पहले स्टेप से कैरी ओवर आई हुई है। तो 7 दिख रहा है स्टेप 7 में रेड कलर से, उसको उठाकर इसमें ऐड कर दो, तो 3 5 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22। ये जो स्टेप 8 में 22 आया हुआ है इसको उठाकर जो आपका 0524 था उसके जस्ट पहले रख दो, तो कितना हो जाएगा 220524। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट? ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये अपन कर चुके हैं, 2 3 डिजिट नंबर्स का अगर प्रोडक्ट हो तो आप कैसे करोगे उसको आप देख चुके हो। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, ये एक सिंपल सी चीज है जो आप मतलब मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा इजी बना देती है। अगर हम 5 से कभी भी हमको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 5 को हम बेसिकली 10/2 लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करो, उस नंबर को पहले 2 से डिवाइड कर दो, ईजी रहेगा। पहले 2 से डिवाइड कर दो, फिर उसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज दैट इज ईजी फॉर अस, राइट? तो पहला दिखाया हुआ एग्जाम्पल 55 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 55 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिख सकते हैं 55 इंटू 10/2। 5 की जगह हमने 10/2 लिख दिया। अब 55 को 2 से डिवाइड करोगे तो 27.5 आएगा, उस 27.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ गया 275 आ गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया हुआ है 7788754 इंटू 5, राइट? वापस से हमने 5 की जगह पर क्या लिखा, 5 की जगह पर हम लिख देंगे 10/2। 5 की जगह पर अगर आप 10/2 लिख दोगे तो पहले जो आपका 7788754 है इसको आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3894377। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे you'll get this and you now simply have to multiply it by 10, so the result comes out to be 38943770, right? This is the required result. So whenever you will have to multiply by 5, आप क्या करोगे, सिंपली उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे नंबर को और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, राइट? अब क्विज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ क्विज, 30 seconds टाइम विल गेट टू आंसर ईच क्वेश्चन, है ना? और आपको कोशिश करना है कि आप इसको ओरली कर पाओ, राइट? सो पहला क्वेश्चन है 85 का स्क्वायर निकालना है आपको। अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि कोई भी डिजिट का अगर लास्ट डिजिट 5 निकल के आ रहा है तो उसका अपन स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यू हैव 20 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो करिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आना चाहिए आंसर। इस क्वेश्चन के लिए अपन ने सिंपल सी ट्रिक डिस्कस की थी कि अपन ने कहा था कि जो 5 है पहले 5 का स्क्वायर ले लो, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसके अलावा बचा क्या 8 बचा, 85 में 5 का स्क्वायर ले लो पहले, तो बचा क्या 25 और 8 बचा, तो जो 8 है 8 में 1 ऐड करो, 8 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, उस 72 को आगे लिख दो और जो 5 5 25 था उसको उसके जस्ट पीछे लिख दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 7225। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड क्वेश्चन ये भी अपन ने डिस्कस किया कि 5 से कैसे करना है हमको मल्टीप्लिकेशन, 5 से कैसे करते हैं उससे रिलेटेड आपको सोचना है। 50 से मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है इस नंबर का, तो कैसे होगा, क्या होना चाहिए आंसर, आपको बताना है, सोचो।
चलो डिस्कस कर लेते हैं। 73592 का 50 से मल्टीप्लीकेशन करना है। बेसिकली देखो क्या था ना, हमने 5 से मल्टीप्लीकेशन पढ़ा। अब 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 10/2 लिख देंगे। तो यहां पर मैं 50 को क्या लिख सकता हूं, 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूं ना। तो ये हो जाएगा 73592 इंटू 5 इंटू 10। अब जो आपका 5 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह आप वापस 10/2 लिख दो। तो ये हो जाएगा 73592 इंटू 100/2। तो अब आपको पता है कि ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 होगा। तो 73592 को 2 से डिवाइड करो। 73592 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 36796 और इंटू 100, क्योंकि 2 जीरो आ गए ना। हमने 50 को 5 इंटू 10 लिखा था और फिर 5 की जगह हमने 10/2 लिख दिया था। तो 10 इंटू 10/2 दैट इज 100/2। फिर हमने 73592 को 2 से डिवाइड किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो अवर रिजल्ट इज 3679600। सो ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। आपको 74 का स्क्वायर बताना है। इसके भी अपन ने सफिशिएंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कि 74 का स्क्वायर क्या होना चाहिए। अपन ने डिस्कस किया था ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर के फॉर्म में करके लिख लेते थे और वहां से निकाल लेते थे अपन, राइट। वैसे ही आपको सोचना है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। 74 का स्क्वायर है तो सबसे पहले b की जगह पे 4, a और b वाला जो अपन ने किया था, b की जगह पे 4, a की जगह पे 7 लिख दो। तो a स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर। अब पीछे से स्टार्ट करते हैं। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b की जगह 4 है तो 4 4 जा 16, वहां पर 16 लिख दो। तो यूनिट डिजिट आ गई 6, यूनिट डिजिट तो 6 आएगी। यानी पहला वाला आंसर तो नहीं हो सकता, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा, सेकंड थर्ड या फोर्थ में से कोई एक आंसर होगा। 4 4 जा 16 आया, 16 का 6 लिख लो, 1 कैरी ओवर डाल दो बीच में। अब कितना आ जाएगा, 2ab आता है ना बीच में, तो 2 इंटू 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 इंटू 2, 56 प्लस 1 जो कि कैरी ओवर आया था 16 का 1, तो कितना हो गया 57। यानी उसके बाद डिजिट आ जाएगी 7, तो 6 के जस्ट पहले आना चाहिए 7, तो केवल सेकंड ऑप्शन में ही 7 दिख रहा है, राइट। यहां पर हमने 7 लिख दिया। उसके बाद आपका कितना बचा, 57 में से 7 आपने यहां पर लिख दिया, बचा 5। 5 को उठाकर ले जाओ ए स्क्वायर के ऊपर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 49 में आप 5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 54। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 5476। ऑप्शन 2 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड आंसर। एक और क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए। देखिए 112 का स्क्वायर आपको निकाल कर दिखाना। इसको भी वैसे ही करना है जैसे अपन ने अभी तक 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर डिस्कस किया था, अभी अपन ने डिस्कस किया है। और 2 डिजिट नंबर के भी स्क्वायर्स डिस्कस किए अपन ने, 3 डिजिट नंबर के भी स्क्वायर्स को डिस्कस किया है। तो देखते हैं 112 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है कि जो यूनिट डिजिट है उसको b के बराबर लिख दो, उसके अलावा जो बच रहा है यानी 11 बच रहा है उसको a के बराबर लिख दो। फिर उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, a स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर। ठीक है, तो b की जगह क्या हो गया, b की जगह 2, तो 2 2 जा 4, कुछ कैरी ओवर नहीं बन रहा, 2 2 जा 4 यानी यूनिट डिजिट तो 4 आएगी। चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 दी हुई है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। 2ab, 2ab में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 इंटू 2, 2 इंटू 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2 इज 22 इंटू 2 इज 44। 44 में कुछ कैरी ओवर आया नहीं था, तो 44 का जो यूनिट डिजिट है 4 उसको लिख लो, और बचा कितना 4, उसको आगे कैरी ओवर ले जाओ ए स्क्वायर पे। तो जो जस्ट सेकंड लास्ट डिजिट होगी वो भी 4 आएगी। तो 4 किसमें दी हुई है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड लास्ट डिजिट 4 है, और एक फोर्थ ऑप्शन में सेकंड लास्ट डिजिट आपकी 4 है। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा या फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। वापस से देखते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर लिखोगे ना आगे, ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 और 4 कैरी था आपका बीच से, तो 121 प्लस 4 बिकम्स 125, 125 को उठा के आगे रख दो। सो 12544 बिकम्स द रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको करके देखिए क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट। 254 इंटू 254, you have 22 more seconds left to answer this question, right?
चलिए डिस्कस करते हैं। 254 में वापस वैसे ही आपको करना है, b की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट कर दो, a की जगह पे 25 सब्सटीट्यूट कर दो, फिर a स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश b स्क्वायर लगा। तो पहले b स्क्वायर करोगे तो 4 4 16, तो लास्ट डिजिट 6 आनी चाहिए। ऑप्शंस में देखें तो लास्ट डिजिट 6 आ रही है, फर्स्ट में आ रही है, सेकंड में आ रही है, थर्ड में आ रही है, फोर्थ में नहीं आ रही। फोर्थ वाला आंसर नहीं हो सकता है, 1 2 3 में से कोई आंसर होगा, देखते हैं अब कौन सा होगा, पता नहीं। 4 4 16, 6 लिखा, 1 को उठाकर कैरी भेज दिया बीच में 2ab पे। 2ab का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 2 इज 200, 1 आया था कैरी ओवर 16 से, तो 200 प्लस 1 बिकम्स 201। 201 का जो 1 है वो हमारा सेकेंड लास्ट डिजिट हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना, बचा 200। 200 को आगे ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर पे, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड लास्ट डिजिट भी आपकी 1 होनी चाहिए, तो आपका आना चाहिए 16, लास्ट में आएगा 16। अब उसके पहले वाले डिजिट्स को देखते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर की जगह पे 25 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वही ट्रिक से निकाल लेना, 5 5 25, 2 3 6, 625 आपका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस जो आपने बीच में 20 आया हुआ था कैरी, उसको उठाकर ले जाओगे 625 के ऊपर, तो 625 प्लस 20 बिकम्स 645, और 16 पहले से आया हुआ था, सो द रिजल्ट बिकम्स 64516। सो ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब आपको दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन बताना है, 73 इंटू 58। दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन अपन ने पढ़ा था, कैसे करते हैं। यू हैव 20 मोर सेकेंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको कोशिश करना है कि ओरली अगर क्वेश्चंस हो जाए तो आपको ट्राई करना है ओरली करने के लिए। ओके, सो डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि 73 और 58 कोई भी दो नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, उसको इस फॉर्म में लिख रहे थे, वर्टिकली ऐसा हम लिख दे रहे थे। तो 73 को हमने 7, 7 के जस्ट नीचे 3, 58 को 5, 5 के जस्ट नीचे हमने 8 लिख दिया सिंपली। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिस तरह से दिखाया हुआ है उस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना रहता है। स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों की यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट करोगे। दोनों की यूनिट डिजिट कितनी है, 73 की यूनिट डिजिट है 3, 58 की यूनिट डिजिट है 8। तो स्टेप 1 के अंदर दिखाया हुआ है 8 3 24, 8 3 24 है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 24 में जो 4 है पर्पल कलर से दिखाया हुआ है वो हमारे रिजल्ट का यूनिट डिजिट बनेगा, और बचा जो 2 है वो रेड कलर से नेक्स्ट स्टेप में जाएगा कैरी ओवर बनकर। स्टेप 2 में आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो 7 8 56, स्टेप 2 में 56 लिखा हुआ है, प्लस 5 3 15, स्टेप 2 में 15 भी लिखा हुआ है, 56 प्लस 15 प्लस 2 जो कि कैरी ओवर आया स्टेप 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 73 में जो यूनिट डिजिट है वो है 3, उसको हम रख लेते हैं, वो हमारा रिजल्ट का पार्ट बनेगा। उसके बाद बचा क्या, 7, 7 रेड कलर से दिखाया हुआ स्टेप 2 में, कैरी ओवर जाएगा स्टेप 3 के लिए, इसलिए स्टेप 3 पे आओ। अब जो दोनों की फर्स्ट डिजिट्स थी उनका मल्टीप्लीकेशन करो, यानी 7 और 5, तो 7 इंटू 5 इज 35, प्लस जो 7 था आपका वो कैरी ओवर आया पहले वाले स्टेप से, तो 7 इंटू 5 प्लस 7 बिकम्स 42। ये 42 को उठाओ, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 को सिंपली रख दो। सबसे पहले वाले स्टेप में 4 मिल गया था तो यूनिट डिजिट मिल गई थी, स्टेप 2 में 3 मिल गया, यानी 4 के जस्ट पहले वाली डिजिट मिल गई थी। 3 4 आखिरी की दो डिजिट 3 4 होनी थी, स्टेप 2 में ही पता चल गया था। फिर स्टेप 3 को सॉल्व किया तो 42 आया। अब 42 को आखिरी की दो डिजिट्स के पहले रख दो बस, तो कितना आ जाएगा, 4234। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन और 89 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको करके बताना है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यू हैव 20 मोर सेकेंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। करिए एंड बताइए क्या होना चाहिए आंसर। राइट, तो डिस्कस करते हैं। 89 को 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला तो तरीका ये हो सकता है कि 99 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 99 की जगह हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। जब हम 99 की जगह 100 माइनस 1 लिखेंगे तो हमारे कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजियर हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 89 इंटू 100 की जगह 99 की जगह लिख दिया 100 माइनस 1, तो इट बिकम्स 89 इंटू 100 माइनस 89 इंटू 1, यानी कि 89 100 में से माइनस आपको करना है 89, 8900 में से 89 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 8811, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। या तो ऐसे कर लो, या एक और दूसरा सिंपल तरीका है,
89 इंटू 99 लिखा हुआ है, तो 89 जो लिखा हुआ है ना आपको, उस 89 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 89 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो 88 लिखा हुआ है। अब जो आपका 88 को आगे लिख दो, ठीक है, 88 को लिख दो। 88 को लिखने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका अब जो 99 है उस पर आ जाओ। 99 में से इस 88 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, 11। उस 88 के आगे 11 को रख दो, तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। वापस से देख लेते हैं एक बार इसको। 89 इंटू 99 था, 89 इंटू 99 के लिए हमने क्या करा, जो 89 है उसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। 89 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 99 पे। ये जो 99 है ना, इस 99 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 11। उस 11 को उठाकर 88 के आगे लिख दो, तो आंसर बन जाएगा 8811। सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड एक 3 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, इसका प्रोडक्ट आपको निकालकर बताना है। 711 इंटू 45 क्या होना चाहिए, हमने इसका ट्रिक डिस्कस किया है। You have to use the trick and you have to tell what is the answer. You have 17 more seconds left to answer this question, right? ओके, सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हमने वापस से क्या किया, जैसा हम लिख रहे थे पहले हमने इसको अपने वैसे ही नॉर्मल फॉर्म में लिखा। 712 था तो उसको 712 लिखा, 45 था उसको 45 लिख दिया, ठीक है, सिंपली 4 जस्ट नीचे 5 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कैसे लिखा हुआ है, 712 एंड 45। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों की जो यूनिट डिजिट्स थी यानी 2 और 5, 712 की यूनिट डिजिट 2, 45 की यूनिट डिजिट 5, 2 इंटू 5 क्या कितना आ गया, 10। 10 का जो जीरो है उसको पर्पल कलर से स्टेप 1 में दिखाया हुआ है क्योंकि वो हमारे फाइनल आंसर की यूनिट डिजिट बनेगी, और जो बचा आपका 1 है वो कैरी ओवर जाएगा अगले स्टेप पे। अब स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर बना हुआ है फिगर देखो 7 में, ये आपको बना के दिखाया हुआ है किस फॉर्म में लिखना है, 712 एंड देन 45। तो आपने 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2 किया, प्लस 1 किया। स्टेप 2 में आपने प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि वो स्टेप 1 से कैरी ओवर आया हुआ था। तो 5 प्लस 8 प्लस 1, स्टेप 2 को देखिए, 5 प्लस 8 प्लस 1 इट बिकम्स 14। वापस से 14 का जो 4 है उसको पर्पल कलर से दिखाया हुआ है ना, तो उसको लिखना है वहां पे, ये हमारी सेकंड लास्ट डिजिट बनेगी। और इसके बाद आपका जो स्टेप 2 में 1 आ रहा है वो आपका कैरी ओवर जाएगा अगले स्टेप पे। अब आप जब स्टेप 3 पे आ रहे हो तो स्टेप 3 पे आप क्या करो, आपने लिखने का तरीका बदल दिया। 712 तो 712 ऐसे ही लिखा हुआ है, जो 45 है उसको आप ऊपर ले गए, तो 712 एंड देन 45। अब देखो किस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 4 1 जा 4, 35 प्लस 4। स्टेप 3 में देखो 35 प्लस 4 प्लस 1 जो कि स्टेप 2 से कैरी आया हुआ था, कितना हो गया, 40। 40 की जगह पे जो आपका जीरो है इसको उठा लो, ये भी हमारे रिजल्ट का पार्ट बनेगा जीरो। जो स्टेप 3 के अंदर 4 है उसको रेड कलर से दिखाया हुआ है क्योंकि स्टेप 4 में कैरी ओवर बन के जाएगा। तो जो जीरो है, जीरो को वहां पर हमने लिख लिया, हमको 3 डिजिट्स ऑब्टेन हो चुकी हैं, यानी 040 आखिरी की 3 डिजिट्स ऑब्टेन हो चुकी हैं। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में आपका क्या हो जाएगा, जो दोनों की पहली डिजिट्स है ना, 712 का 7 और 45 का 4, उन दोनों की पहली डिजिट्स यानी 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप 4 में देखो तो 7 इंटू 4 कितना होता है, 28, तो लिखा हुआ है स्टेप 4 में 28 प्लस 4, क्योंकि स्टेप 3 से कैरी ओवर आया था रेड कलर वाला प्लस 4, तो 28 प्लस 4 बिकम्स 32। 32 पर्पल कलर से दिखाया हुआ है। अब जो आपका 040 आया था, 040 के जस्ट आगे 32 को आप रख दो, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट बिकम्स 32040। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। एंड वापस से जैसा कि आपको दिख रहा है, स्टेप 1 पे हमारा जो अनअकैडमी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां पर जाइए, अब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इन स्टेप 2 एज यू कैन सी यू कैन इंस्टॉल, एंड देन इन स्टेप 3 आपको क्लास 9 और क्लास 9 सीबीएसई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सीबीएसई क्लास 9 और क्लास 10 के लिए स्पेशली ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है, जस्ट 9th एंड 10th, जिसमें कि नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और हमारे जो सेशंस होते हैं हमने उनको स्पेशली ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कंटेंट डिलीवर होता है, एंड द सेकंड पार्ट देयर इज अ क्विज पार्ट, जिसमें कि आप इवैल्यूएट एंड एनालाइज कर सकते हो कि आपने लेक्चर में क्या सब चीजें सीखी हैं। एंड सो आई रिकमेंड यू गो फॉर इट, एंड आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। स्टेप 4 में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि रेड ब्लॉक में लिखा हुआ है, प्लस पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए। स्टेप 5 के अंदर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा,
get your subscription. In step 6, as you can see, 2 options are available, 6 months and 12 months. In fact 24 months options are also available for the students जो कि 9th and 10th दोनों के लिए enroll करना चाहते हैं. And I recommend you go for higher duration because your per month EMI gets reduced, and in fact no cost EMI options are also available. In step 7, as you can see, you can make use of my code. आपको 10% जो आपका overall fee है उस पर 10% off मिल जाएगा. So JT Live is my code, इसको आप use कीजिए and subscribe कीजिए. And I would like to say like, comment, subscribe and share क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. And don't forget to press the bell icon because जो भी next video upload होगा आपको उसका notification मिल जाएगा, right? Thank you.